पहले एक बार, क्योंकि मैं 4 नंबर की बात कर रहा था, रवि शास्त्री का स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि अब बड़ी बात ये हो रही है कि मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं है, तो एक और बार विराट कोहली की शायद बलि देने के लिए जा रहे हैं ये लोग कि भाई आपका फर्ज है, आप 4 पे खेल लो। देखते हैं रवि शास्त्री ने क्या बोला। रवि शास्त्री ने बोला इफ विराट हैज टू बैट एट 4 ही विल बैट एट 4 इन द इंटरेस्ट ऑफ द साइड। मतलब कि टीम के लिए अगर विराट को 4 खेलने को बोला जाएगा तो विराट खेलेंगे कि टीम के लिए बेस्ट है, राइट, ऑफ द साइड। यू नो देयर वर टाइम्स आई थॉट ऑफ इट। बोल रहे हैं मैंने भी सोचा था कि जब मैं कोच था कि विराट को मैं 4 नंबर पे कर दूं मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज 4 नंबर तो आपको मिला नहीं है, एक तरीके से शार्प मिला हुआ है, 4 नंबर नहीं मिला। अगला पार्ट भी दिखा दो इसका, अगला भी दिखा दीजिए जी। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था, एमएस के प्रसाद थे, संदीप पाटिल थे और रवि शास्त्री थे, वो बना रहे थे स्क्वाड। You know, because if we lost 2 or 3 at the top, we were gone, and it was proved. So just for reaching that experience, and if you look at Virat Kohli's record, he is good enough at number 4. देखिए बहुत कम सैंपल साइज है, विराट कोहली ने कम खेला नंबर 4 पे, काफी खेला, But 2014 तक। 2014 तक, मतलब उसके बाद से तो आप यार 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। उसके बाद से, उसके बाद सिर्फ 7 मैचेस हैं। तो नंबर 4 ये देखिए 39 मैचेस और एवरेज 55.52 है, बट ये बहुत पहले की बात हो गई। अब दुनिया का आज तक का ग्रेटेस्ट नंबर 3 प्लेयर, ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर, उसको आप बोल रहे हो अपनी पोजीशन चेंज करके नंबर 4 पे आ जा। आप बोल रहे थे रोहित के लिए बोला, रोहित के लिए तो मेरे को नजर नहीं आया ये शास्त्री जी ने। नहीं, बाकी जो पूरी डिस्कशन हुई है ना स्टार स्पोर्ट्स का है, उसके अंदर है कि अब रोहित विराट दोनों को देख सकते हैं, लेकिन रोहित को प्रेफरेंस रवि शास्त्री ने थोड़ी ज्यादा दी, विराट को ही देंगे। रोहित तो मुश्किल ही है कि 4 पे खेलेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत पहले की बात हो गई, 10 साल पहले की बात हो गई। 2014 तक अगर भी बोल रहे हैं कि 2014 तक ये 4 नंबर पे खेले थे। इवन वर्ल्ड कप में आपको याद होगा फाइनल में 4 पे ही आए थे ना, वहाँ 4 पे आए थे, आउट हो गए थे सारे तो 4 पे आए थे। वहां पे भी ठीक ठाक बना दिए थे रन इन्होंने, मतलब कम से कम गंभीर के साथ पार्टनरशिप अच्छी लगा दी थी। लेकिन ये किस तरीके की आपकी वाहियात स्ट्रैटेजी मुझे अभी पैनिक वाली नजर आ रही है कि भाई मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो अभी तक आप क्या पतंगबाजी कर रहे थे? 9 मैच हुए, आप कंचे खेल रहे थे, कैरम खेलने में बिजी थे, आपके 9 मैच हुए, अनुराधा पौडवाल की भक्ति की कैसेट सुन रहे थे, क्या कर रहे थे आप अगर आज की डेट में बोल रहे हो कि नेक्स्ट एशिया कप सामने खड़ा है, अब ना विराट ने खेलना है, ना रोहित ने खेलना है, ना किसी ने खेलना है, बस आयरलैंड में जो ये आपकी टीम गई हुई है दूसरी वाली उसने खेलना है। अब आप बोल रहे हो सीधा सीधा कि हो सकता है कि हम विराट को 4 पे खिला दें। सद के जाऊं मैं तुम्हारी थिंकिंग के। चलिए रोहित, ये रवि शास्त्री ने सजेशन जो मर्जी सजेशन है, बट ये बातें हो रही हैं हर जगह की। एक तो क्या तुम विराट कोहली को जबरदस्ती उसकी पोजीशन खराब करके चाहते हो कि उसके रन ना आए। अब आप बोल रहे हो कि नहीं वो तो खेल लेगा और रन भी बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मगर बाकियों की जिम्मेदारी कुछ नहीं है बॉस। जो नंबर 3 सेट है वो खराब हो जाएगा। बाकियों की जिम्मेदारी का मतलब है कि कप्तान और कोच अभी तक कर क्या रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है कि केएल राहुल कब से इंजर है, तुम्हें पता नहीं है कि श्रेयस अय्यर कब से इंजर है, तुम्हें पता नहीं है ऋषभ पंत बाहर हो चुका है। तुमने क्या ईशान किशन को 4 पे ट्राई करा? तुम सूर्या को खिलाते रहे, वो तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि ओडिया का प्लेयर ही नहीं है। अब आप सूर्या को लाओगे 4 पे, अब आपको अब एंड मोमेंट में, क्योंकि सूर्या वेस्ट इंडीज में भी नहीं चला, तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं विराट को कर दो 4 पे। 9 मैचों में 6 ना तुमने ईशान को ट्राई किया 4 पे, ना तुमने बीच में शुभमन को ट्राई कर लिया 4 पे, ना तुमने विराट को खुद, अगर इतनी बात थी तो विराट को बोलते 4 पे खेल यार, ईशान को खिला लेते ऊपर, 3 पे कर देते किसी को। रोहित तो हटेंगे नहीं, रोहित और हटने भी नहीं चाहिए, रोहित नहीं हटने चाहिए, रोहित को ओपन ही करना चाहिए। वो 4 पे करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, विराट तो फिर भी संभाल लेगा। तो प्रॉब्लम ये है भाई कि हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पे पैनिक है ना, और लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन लेना कि सो हो सकता है कि विराट कोहली 4 पे आ जाए, देखिए हो सकता है। अबे क्या हो सकता है यार, आप पॉसिबिलिटी बताइए। रवि मतलब शास्त्री 10 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, जो भी है, कितने दिन, 15 दिन रह गए, 15-16 दिन रह गए आपके एशिया कप को, और आप उसके अंदर अब जाके ये बातें होने लग गई कि शायद ये कौन डाल रहा है खबरें, कौन कर रहा है ये? रवि शास्त्री ने रवि शास्त्री ने सजेशन दिया भाई। लेकिन बहुत सारे लोग कल भी मेरे स्पेसेस पे आए हैं भाई, वो भी कह रहे हैं कि क्या विराट का फर्ज नहीं बनता 4 नंबर पे खेलने का? क्यों भाई, उसका क्या फर्ज? अगर विराट 4 पर आएगा 3 को खराब करोगे। रोहित शर्मा का फर्ज नहीं बनता T20 छोड़ देने का? जो उन्होंने 2 T20 वर्ल्ड कप, अगर फर्ज की बात है, और विराट कोहली को अगर आप बोलोगे फर्ज दे, तो भाई वो तो प्लेयर है इंडिया का, वो तो जहां बोलोगे वहां खिलाएगा। बट तुम्हारे कप्तान जो है उनका फर्ज नहीं बनता कि वो पहले किसी को खिला लें या पहले अपनी टीम को सेटल करें। एक्सपेरिमेंट किए हैं, 9 मैचेस हुए हैं अय्यर की इंजरी के बाद, 9 मैचेस में 6 अलग अलग बल्लेबाजों को ट्राई कर लिया। 3 बार आपके लिए सूर्या खेल गया, 2 बार ईशान किशन खेल गया, 1 बार अक्षर पटेल, 1 बार संजू सैमसन। यही तो आपकी विजन एक्सपोज होती है। आपकी प्लानिंग आपको एक बंदे के साथ जाना चाहिए कि हमें लग रहा है कि भाई ये बनाएगा रन,
उसको आपने कंसिस्टेंटली चांस और उसी के साथ आप जा रहे हो, बिल्कुल। आपको पता ही नहीं है, आप खाना पूर्ति करते रहते हो, कभी इसको खिला लिया 2 मैच, उसको खिला लिया 2 मैच, एंड में आके अक्कड़ बक्कड़ बम्बा वो करके सिलेक्ट कर लेंगे, तू खेल ले भाई, और अगर फ्लॉप हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कि भाई इसके बस की नहीं है, बाहर कर दो, बस। किसी न किसी तुम्हारा फर्ज क्या है? रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं? है? रोहित शर्मा से ज्यादा राहुल द्रविड़ कर क्या रहे हैं यार? कल मुझे किसी ने बोला, पाकिस्तान से थी एक खवातीन, उन्होंने बोला कि खवातीन का मतलब, खातून थी एक, खातून का मतलब लेडी, उन्होंने बोला कि जी आप, मुझे लग रहा है कि बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं द्रविड़ को, रोहित को, द्रविड़ को इतना टाइम नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि द्रविड़ को अपने तरीके से टीम भी मिल पा रही है। नहीं, थोड़ी उनके बात में दम था कि हो सकता है सिलेक्शन प्रोसेस में जो लड़के आ रहे हैं, द्रविड़ को भी बोला जा रहा हो कि भाई इनको ही खिलाना है या ऐसे करना, जो भी, हमें नहीं पता क्या सच है, मगर इतना बुरा रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ का, उम्मीद नहीं थी ऐसा, मैं नहीं सोच रहा था। T20 में चलो मैंने मान लिया, बट वनडे में भी बांग्लादेश में हारना, फिर WTC में जो हार हुआ, ऑस्ट्रेलिया से घर में हार गए, वेस्ट इंडीज से लड़ते हारे, एक मैच वेस्ट इंडीज से भी ओडीआई का हार गए थे, तो वेरी वेरी पुअर थिंकिंग, वेरी वेरी पुअर प्लानिंग। विराट को 4 नंबर पे करना, पहले तो यार मैं अगेन ये याद दिला दूं भाई, विराट के ओडीआई के स्टैट्स हैं टोटल, ओवरऑल करियर, अगर ओवरऑल करियर है तो दिखा देना एक बार, बना दो, देते हैं 2 मिनट। विराट की करियर जो है वो सचिन तेंदुलकर को एक्लिप्स कर रहा है ये आदमी, सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा ऑलमोस्ट डबल रेट पे रन मारे हुए, डबल नहीं तो 1.56 रेट पे तो रन मारी हुए उसने, इतनी तेज मार गया है। और अब 3 नंबर पे खेल रहा है इतने टाइम से, दुनिया का सबसे अच्छा नंबर 3 वनडे में, ठीक है ना, दुनिया का टॉप बैटर आज तक की हिस्ट्री में वनडे का नंबर 3 पे, उसको तुम बोल रहे हो अब 3 से 4 कर देंगे। होता ही नहीं ऐसा बनना, कोई चांस ही नहीं है, ना ही करे। What nonsense is this यार? आप एक आदमी से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हिमालय पर्वत आपके लिए उखाड़ भी ले भी आए, आपके लिए उस पर घर भी बना दे, उसके बाद आपको बोले आप नींद भी करो, आपके लिए खाना भी बना दे, फिर आपको पका के अपने हाथ से खिला भी दे। ऐसा नहीं होता भाई। और ये है ना कि विराट को नंबर 4 पर लाने के बाद वो आपका नंबर 3 खराब जो होगा। तुम्हें बचाएगा और जिताएगा वो है विराट कोहली, उसी को तुम इधर उधर कर रहे हो। ये तो अपने आप को खुद फंसाने की बात है आप लोगों की। अगर आप इस तरह से जो है वो अपनी टीम का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आप कहो कि भाई 3 पर फिर हम ईशान किशन को ले आएंगे, रोहित और गिल से ओपन कर लेंगे, तो नंबर 3 ने जो एंकर प्ले करने का पार्ट करना होता है ना, वो भी खराब हो जाएगा। आप अगर रवि शास्त्री की स्टेटमेंट में जाओ, रवि शास्त्री कह रहा है कि टॉप 3 हमारे हैवी गन्स है, टॉप 3 अगर आउट हो गए तो हम पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। पर आप टॉप 3 अगर वीक कर दोगे तो मिडिल ऑर्डर भी साथ में वीक हो जाएगा, तो जो पार्ट आपका मजबूत है वो मजबूत रहेगा ही नहीं। भाई मेरे टॉप 3 में एक शुभमन गिल है, एक रोहित शर्मा है और एक विराट कोहली है। शुभमन गिल का फॉर्म नहीं लगा हुआ, रोहित शर्मा का भी देखना रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा खेलते हैं वनडे, बट अभी देखते हैं कि बड़े मैच में क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले गेम में क्या करते हैं, वो भी देख के पता चल जाएगा। भाई ओडिया है, कप्तानी का प्रेशर कितना होगा। ले देखिए एक ही प्लेयर है टॉप 3 में जिस पे आपको भरोसा है कि ये, इस पे भरोसा कर सकते हो आंख बंद करके कि ये कुछ ना कुछ करके देंगे, है ना। इधर से विराट, उधर से फकर जमान, उसी को बोल रहे हो कि नीचे कर दो, वो बनता नहीं है नीचे करना। ये है ना कि अभी आप इस वर्ल्ड कप के हैवी गन्स किसको मानते हो? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन पाकिस्तान में बोलूंगा कि अच्छी, पाकिस्तान का पता चल जाएगा एशिया कप में कितने पानी में, और इंडिया को भी आप बोलोगे डेफिनेटली। हाँ, ये 4 आप मेन हैवी गन्स मानते हो। अभी न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड को भी आप काउंट आउट, इंजरीज अभी थोड़ी ज्यादा है इंडिया से, चलो न्यूजीलैंड भी आप रख लो। इन 5 में ठीक-ठाक टीम है, बुरी टीम नहीं है। इन 6 में ये ले लो, शायद किसी की टीम सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो वो इंडिया की ही है। इस आदमी को बोल रहे हैं कि 4 नंबर पे कर दो, जिसके 3 पर 65 50s 46 100s, क्या 65 50s 46 100s 57.32 की एवरेज, 12,898 रन्स, 265 इनिंग्स, हाईएस्ट ऑफ 183। और आप 2 हफ्ते पहले टूर्नामेंट से बोल रहे हैं कि हम ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर को उसकी पोजीशन से हटा देंगे। तो दूर फिटे मुंह नहीं है आपकी प्लानिंग के लिए, जहन्नम की लानतें नहीं है आपकी प्लानिंग के लिए, या आप पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप जो है पैनिक कर रहे हैं, आप पहले ही बहानेबाजियां शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। अगर पता है तुम्हारे पास नहीं अगर है, तो पहले क्या कर रहे थे तुम? अगर काफी लोग इस समय ये कह रहे हैं कि भाई आप इतना मत हाइपर हो, ये रवि शास्त्री ने सिर्फ एक सजेशन दी है। पॉइंट ये कि यहाँ पर इस सजेशन को लाने की नौबत भी अगर आपके लिए पड़ी है ना, वो भी एशिया कप से 2 हफ्ते पहले, तो ये बताता है कि शायद आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा लैक कर रही थी। भाई उन्होंने, ये बिल्कुल सही बात है लक्षित की, अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने इसीलिए बोला है कि उनको दिख रहा है कि मिडिल ऑर्डर में है ही नहीं, ऑप्शंस क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं आपको? 4 नंबर देखो, विराट तो हट गए ना, विराट ने यही गलतियां करी थी अपने टाइम में, राइडू को नहीं रखना, टॉप 3 हैवी जाना, बीच में कोई है नहीं, धोनी का भी टाइम खत्म हो गया था, जडेजा भी मतलब ठीक है, उन्होंने सेमीफाइनल में कोशिश करी, आउट हो गए, व्हाटएवर, हार्दिक से नहीं हुआ, ऋषभ पंत को वापस ले आए, व्हाटएवर उन्होंने करा, नहीं हुआ उनसे।
तो अब आप लोग क्यों ये गलतियां दोहरा रहे हो? उनको तो बाहर इसीलिए करा था ना विराट को आपने कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते थे वो, और आप बड़े आईसीसी ट्रॉफी जीतने आए थे। आप तो बायलैटरल भी हारने लग गए। तो ये आप आगे गए हो कि आप पीछे गए हो, ये आपने डिसाइड करना है ना। 7-8 कप्तान आप बदल चुके हो विराट कोहली के जाने के बाद। रोहित शर्मा एक तरीके से घोस्ट कैप्टन है, आधी सीरीज खेलते हैं, आधी सीरीज खेलते नहीं वो, और जब नहीं खेलते तो कभी बुमराह कप्तान, तो कभी ऋषभ कप्तान, कभी केएल कप्तान, कभी पांड्या कप्तान, सबको कप्तानी मिल चुकी है। तो कप्तानी के बेस पे आपका सर पैर नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रैटेजी के बेस पे आपका सर पैर नहीं समझ में आता, और ये डिसीजन तो होना ही नहीं चाहिए सकता। ये आपको खराब कर देगा, हो ही नहीं सकता। टॉप ऑर्डर भी खराब हो जाएगा ना इससे आपका। आप याद करो ना, जब इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में यूएई में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रोहित शर्मा को 3 नंबर पे ले आए, ईशान किशन से ओपन करा दिया। क्या हुआ? ना ईशान चला ना रोहित चला। बनता ही हो जाएगा ना। मैंने अभी यही बोला कि रोहित शर्मा को तो ओपनिंग से हटाने का फिर आप मतलब ही ईशान नहीं ही रिस्क लोगे, क्योंकि विकेट कीपिंग आपके लिए ईशान करेगा।